वालेकुम जी। तो आज का मेरा व्लॉग है सर्च ऑपरेशन के बारे में। तो उसके लिए मैंने यूनिफॉर्म रेडी कर लिया है, शूज़ भी रेडी कर लिए हैं। और ये मेरा छोटा सा बेबी है मोहम्मद रुहान, जिसको मैंने सुला दिया है और इससे मैं अम्मी के पास छोड़ जाऊंगी। और आज हम आपको सारा सर्च ऑपरेशन के बारे में बताएंगे कि सर्च ऑपरेशन कैसे किया जाता है, किन पर्पज़ के लिए किया जाता है और इनमें लोगों को हमारे साथ कैसे कोऑपरेट करना चाहिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं आपको सर्च ऑपरेशन वाली जगह पे जाके बताऊंगी। चलें तो देखें जी। तो यहाँ मेरा बेबी उठ चुका है, जबकि मैं सर्च ऑपरेशन के लिए जाने वाली थी। तो अब मुझे इसको पहले सेट करना होगा, इसको अम्मी को देना होगा, फिर जाना होगा, क्योंकि अब ये जाग रहा है तो ये बहुत मुश्किल क्रिएट करेगा मेरे लिए जाने में। तो ड्यूटी, पुलिस की जो ड्यूटी है वो 24 आवर की होती है और हमें इसमें घर को भी मैनेज करना होता है और बच्चों को भी मैनेज करना होता है। तो ये एक टफ़ टाइम होता है हमारी लाइफ का, बट ये इससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। और विनर वही होता है जो अपने घर को भी टाइम दे, अपने बच्चों को भी मैनेज करे और जॉब को भी मैनेज करे जी। तो यहाँ मुझे पिक कर लिया है इन्होंने घर से, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल पास ही है थाने की। और ये इसलिए कि मेरा बेबी छोटा सा है, तो मैं पहले से आके थोड़ी देर बैठ नहीं सकती थी। तो ऑफिसर हमारे काफ़ी अच्छे हैं, हमारा जो है ना हमारी हेल्प भी करते हैं कि हम कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, हमारे साथ डील किया तो इस चीज़ को समझते हैं। अब उन्होंने मुझे यहाँ से ले लिया और अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं अपने सर्च ऑपरेशन की जगह पे। यहाँ पे हमने बाकी ऑफिसर्स को जी। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करने के लिए बैठ गए हैं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन के लिए एक पूरी टीम होती है जो जाती है प्रॉपर, और सब यहाँ पे इकट्ठे होंगे देन हम सर्च ऑपरेशन के लिए जी। तो यहाँ पे तकरीबन सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं और हम इंशाल्लाह जा रहे हैं सर्च ऑपरेशन वाली जगह पे जी। तो अब हम आ चुके हैं जिस एरिया में हमने सर्च ऑपरेशन करना है। तो इस एरिया में सबसे पहले हम रोड चेकिंग कर रहे हैं कि उस रोड में लोग जो गुज़र रहे हैं रात को, जो आ जा रहे हैं, उनके पास आईडी कार्ड है या फिर उनके पास लाइसेंस है, या फिर वो कोई रात को क्राइम की, स्ट्रीट क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये चेक कर रहे हैं बार बार कि कोई लोग वारदात करने के लिए तो नहीं जा रहे या वारदात से आ तो नहीं रहे, तो उनके पास जो बाइक्स वगैरह हैं वो चोरी की तो नहीं है। तो इस तरह ये सारे हम चेकिंग कर रहे हैं। देन इंशाल्लाह अब हम इसके बाद हमने एरिया की चेकिंग करनी है। उसमें एरिया की चेकिंग में हमारा मकसद होता है कि जो रेंट पे रह रहे होते हैं, तो आया उन लोगों ने अपने किराएदारी का जो एक इंदराज है वो करवाया होता है थाने में या नहीं, या वो कोई चोर डाकू तो नहीं है जो कहीं और से आके रह रहे हैं और क्राइम पेशा लोग हों जो एरिया को भी मुतासर करें और हमारे इन्वायरमेंट उस जगह पे भी, उस जगह का जो इन्वायरमेंट है उसको भी ख़राब करें और हमारे लिए कोई नुकसान का बायस बने। और यहाँ पे अब हम उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे हमने सारी चेकिंग करनी है। इसमें हम घरों की चेकिंग करते हैं जी। तो यहाँ पे हम अब उस एरिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने चेकिंग करनी है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम जब सर्च ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो बहुत से लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो इसलिए साथ लेडी कांस्टेबल भी साथ जाती है, जैसे कि मैं साथ हूँ। तो औरतों के और घरों के तकद्दुस का पूरा ख्याल किया जाता है। इसमें हम अच्छे से चेकिंग करेंगे इनकी अलमारियों की, इनके जो भी ड्रॉ हैं, और इनका आईडी कार्ड लेंगे, इनके सारा पूछेंगे, इनका हर चीज़ डाटा। तो इसमें हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब हम आपके सर्च ऑपरेशन के लिए आएँ तो काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट किया करें। लोग डर जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया और हमारे घर आ जाएंगे, हमें तंग करेंगे, लोग डरते हैं। लेकिन ये मकसद ये है कि आप पुलिस के साथ कोऑपरेट किया करें। आप अपनी औरतों को साइड पे कर सकते हैं, साथ लेडी कांस्टेबल होती हैं, हम आपका पूरा पूरा ख्याल रखते हैं इस चीज़ में। तो आप काइंडली हमें हमारे साथ भी कोऑपरेट किया करें, क्योंकि हमारा भी ये वर्क है, हमने भी ये करना है। और ये हम किस लिए करते हैं, हम ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं कि आपको फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो इस वजह से आप प्लीज़ हेल्प किया करें हमारी भी। और अगर आपके पास कोई डाटा ऐसा हो घर के बारे में कि जिनके घर में कोई असला गैर कानूनी चीज़ हो रही हो, तो काइंडली आप हमें आगाह करें इस चीज़ से, क्योंकि ये आपके एरिया के लिए ही अच्छी होती है।
तो इस तरह रात को सर्च ऑपरेशन किया जाता है जब मतलब कोई ऐसा शोर नहीं होता, और क्योंकि लोग हैं, हम तभी करते हैं ये ऑपरेशन जब लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि हम आ सकते हैं, क्योंकि अगर दिन टाइम जाएं तो वो लोग जो गैर कानूनी काम करते हैं वो अवेयर हो जाते हैं और वो अपनी हर चीज़ को छुपा लेते हैं। तो ये हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं, तो इस तरह की चेकिंग ये ज़रूरी हो जाती है। तो आप काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट किया करें। जब हम आपके घर आएँ तो आप डर ना जाया करें कि पता नहीं किस मसले से आए, हमें ले जाएंगे साथ। और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कहती हैं हमने क्या कर दिया, हमारे घर पुलिस क्यों आ गई, या हमने नहीं करवानी, बदतमीज़ी करते हैं लोग। तो काइंडली बदतमीज़ी ना किया करें। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अब हम इनके घर गए हैं, इन्होंने कहा है कि जैसे भी आप चेकिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हमने बड़े अच्छे तरीके से पहले औरतों को साइड पे करवाया है, फिर हमने अच्छे से इनकी चेकिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और वो हमें मौका भी देते हैं कि हम चेकिंग करें, और हम बड़े आराम से वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आपको ये कहा जाता है कि हम सर्च ऑपरेशन के लिए आए हैं, काइंडली आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, आप हमें चेकिंग करवाएं, तो लोग इस चीज़ को झूठ समझते हैं कि किसी और मकसद के लिए आए हैं और हमें सिर वर्गला रहे हैं, हमारे घर आना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपकी अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि आप इस चीज़ से अवेयर हों कि हम जस्ट एक चेकिंग के लिए आते हैं और ये हम आपकी सहूलत के लिए ही आते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज हो तो आप हमें बताएं कि इस एरिया में कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, और कौन लोग रेंट पे रह रहे हैं, हमें उनके बारे में मालूमात दें, कैसे लोग हैं और अच्छे लोग हैं या कोई क्राइम पेशा लोग तो नहीं, या आपने उनकी कोई ऐसी हरकत देखी हो जो आपको डिफरेंट लगी हो, जो आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है। तो जी ये बस हमने सर्च ऑपरेशन सारे एरिया का कर लिया है, और देन हम अब रोड चेकिंग कर रहे हैं दोबारा फिर कि इस रोड पे जो आ जा रहे हैं लोग वो कोई क्राइम पेशा लोग तो नहीं हैं, वो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। तो अब देन यहाँ पे हमने कुल्फ़ी खाई है, कुल्फ़ी वाला खड़ा था तो ज़रा थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट के लिए हमने कुल्फ़ियाँ ले ली हैं। तो इंशाल्लाह कुछ हम चेकिंग करेंगे। दैन अब मैं